देखिए इसमें देखेंगे कि मरुद्भिद पादप क्या होते हैं। तो ऐसे पौधे जो कम पानी वाले जगह पर होते हैं, अर्थात जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम हो वहाँ उगे, रेगिस्तान में उगते हैं, ऐसे पौधों को मरुद्भिद पौधा कहा जाता है। ऐसे पौधे जो पानी की कमी वाले स्थान पर उगते हैं, ऐसे पौधे को मरुद्भिद पादप कहा जाता है। मरुद्भिद का मतलब है मरुस्थल पर उगने वाले पौधे। तो जो पौधे मरुस्थल पर उगते हैं उन्हें मरुद्भिद पादप कहा जाता है। इसका उदाहरण है नागफनी, कनेर। कनेर का पुष्प जो होता है, ये कनेर का पौधा भी मरुस्थलीय पौधा है। ऐसे नागफनी भी मरुस्थलीय पौधा है। ये पानी की कमी वाले स्थान पर उगता है। देखिए इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है ऐसे स्थान पर उगने के लिए और जीवित रहने के लिए। देखिए पहले नंबर है जड़ लंबी, यानी कि जो जड़ें इसमें होती हैं वो अधिक गहराई तक जाती हैं। क्यों गहराई तक जाती हैं? कोई पौधा है, अगर जब इसकी जड़ें अधिक गहराई तक जाएंगी, क्योंकि जड़ों का काम है पानी लेकर आना, ऊपरी भाग को पानी जमीन से लाकर और देना, जमीन से पानी सोख कर और पूरे भागों तक पहुंचाता है जड़। तो जो इसकी जड़ें होती हैं ये बहुत गहराई तक चली जाती हैं। किस लिए चली जाती हैं? क्योंकि ये पानी की खोज में जाती हैं। पानी की खोज में ऐसे पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं पानी की खोज में। क्यों? क्योंकि ये पौधे ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो। मरुस्थलीय पौधे हैं, तो मरुस्थलीय पौधे को मरुद्भिद पादप कहा जाता है। मरुद्भिद पादप का मतलब है जो मरुस्थल का अर्थ है जहाँ पर पानी की कमी हो, जैसे रेगिस्तान मरुस्थल है, तो वहाँ पर उगने वाले पौधों को मरुद्भिद पादप कहा जाता है। तो इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं, अर्थात इनकी जड़ें बहुत विकसित होती हैं। इसी का उल्टा था जलोद्भिद पादप। जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनमें जड़ विकसित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जल में हैं, उनको जल ज़्यादा बाहर से खींचने की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है, आसानी से उनको जल मिल जा रहा है। इसलिए जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनमें जड़ बहुत कम विकसित होता है। इसी का उल्टा है मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप में जो जड़ होता है वो बहुत अधिक विकसित होता है और बहुत गहराई तक जड़ जाता है। क्यों जाता है बहुत गहराई तक जड़? क्योंकि पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जड़ चला जाता है। ये उसका अनुकूलन है, अनुकूलन इसे कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर जो पौधा रहता है उसी के वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। तो जो पौधा मरुस्थल पर पाया जाता है ऐसे पौधे में जड़ बहुत ही गहराई तक जाता है। इसका उदाहरण है नागफनी, कनेर। ये पौधा मरुस्थलीय पौधा है, ऐसे को मरुद्भिद पादप कहा जाता है। तो जड़ें लंबी होंगी, गहराई तक जाएंगी। इसमें मूल रोम होगा। देखिए जो जड़ होगा, जड़ में ऐसे ऐसे मूल रोम होगा, हेयर के जैसा यानी बाल के जैसा स्ट्रक्चर निकला होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी के अवशोषण को और अधिक करेंगी, सतह बढ़ा देती हैं इसका अवशोषण का। तो इससे ये फायदा है कि जब इससे मूलरोम निकला रहेगा तो पानी और ज़्यादा ये सोखेगा। देखिए मिट्टी में पानी है, अभी मिट्टी से पानी इसके जड़ में जाएगा, मूलरोम में, मूलरोम से फिर यहाँ जड़ में, और जड़ से फिर होते होते इसके पूरे भाग में पहुँच जाएगा। अगला है कि तना चपटा, मासल, हरा। देखिए ये नागफनी है, नागफनी का जो ये भाग है ये तना है, चपटा है, मासल है और हरा भी होता है। हरा क्यों? क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषण करना है। तो तना चपटा होता है, मासल का मतलब है इसमें गूदेदार होगा, तो ये मासल होता है इसका तना। और इस तने को कहा जाता है परणाभ स्तंभ। क्यों? क्योंकि ये तना मासल है, चपटा है, गूदेदार होता है, ऐसे को कहा जाता है परणाभ स्तंभ। ऐसे तने को कहा जाता है परणाभ स्तंभ। इसके बाद इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां धसी हुई, रंध्र होंगे पत्तियां नहीं, पत्तियां जो होती हैं उसमें रंध्र धसा हुआ होगा। रंध्र का काम है वाष्पोत्सर्जन करना, गैस का आदान प्रदान, और वाष्प के रूप में पानी निकलता है। देखिए जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों का काम क्या है कि यहाँ से जल अधिक निकलता है, तो इस जल के हानि को रोकने के लिए जो रंध्र होता है, इसमें पत्तियों में रंध्र होता है, रंध्र का मतलब छिद्र होता है, तो ये छिद्र धसे हुए होते हैं। तो जब छिद्र धसे हुए होंगे, जैसे कनेर है इसमें छिद्र धसे हुए होते हैं रंध्र, तो जब रंध्र धसा हुआ होगा तो इससे जल का नुकसान कम होगा।
तो पौधों का यही फायदा है मरुद्भिद पादपों का कि इसमें जो रंध्र होता है वो धंसे हुए होते हैं। और ये नागफनी है, नागफनी में देखिए पत्तियां, ये पत्ती है जो कांटा दिखाई दे रहा है ना, यही इसकी पत्ती है। ये अनुकूलित हो गया है, इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटा के रूप में बदल गया है। क्यों कांटा के रूप में? क्योंकि अगर ये पत्ती मान लो कांटा ना होता ऐसे होता, तो जब इस प्रकार से पत्ती होता तो यहाँ से जल निकलता वाष्प के रूप में। तो जल, एक तो ये ऐसी जगह पर उग रहा है जहाँ पर पानी की कमी है और ऊपर से जल बहुत ज़्यादा निकलता भी, तो इसको नुकसान होता। तो इसलिए ये अपने आप को अनुकूलित कर लिया है और इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। तो नागफनी का जो ये कांटा दिखाई दे रहा है ये इसकी पत्ती है, ये पत्ती है और अपने आप को ये अनुकूलित कर लिया है। तो नागफनी की जो पत्ती है वो कांटा है, अर्थात इसकी पत्तियां कांटे के रूप में बदल गई हैं। और जो तना है उसको परडाभ स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तना मांसल होता है, हरा होता है, चपटा होता है और गूदेदार होता है। क्यों ऐसा होता है? ताकि इसमें अधिक से अधिक जल अपने अंदर रख सके, और जब एक बार ये जल रख ले तो अधिक समय तक उपयोग करता है इसका, क्योंकि इसका जल बाहर निकलता नहीं है। इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में हैं, तो जब बाहर जल नहीं निकलेगा तो इसके अंदर इकट्ठा रहेगा। तो इसमें यही अनुकूलन हो जाता है मरुद्भिद पादप में।